जय श्री राम। माता लक्ष्मी का वास किस घर में होता है? बिना अर्थ सब व्यर्थ, ऐसी एक कहावत है। बिना अर्थ सब व्यर्थ, अर्थात लक्ष्मी नहीं तो कुछ भी नहीं। माता लक्ष्मी देवराज इंद्र से कहती हैं, गुरुवो यत्र पूज्यन्ते यत्र आह्वानं सुसंस्कृतम् अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वशाम्यहम्। अर्थात हे इंद्र, जिस घर में गुरुजनों का सत्कार होता हो, दूसरों के प्रति जहाँ सभ्यता पूर्वक बात की जाती हो और जहाँ मुख से बोलकर कोई कलह न करता हो, दूसरे के प्रति मन में क्रोध आने पर भी जहाँ लोग चुप रह जाते हैं, मैं वहीं वास करती हूँ, वहीं निवास करती हूँ, वहीं रहती हूँ। एक सेठ जी थे, वो रात्रि में सो रहे थे कि उन्होंने स्वप्न में देखा कि माता लक्ष्मी कह रही हैं, सेठ, अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है, इसलिए थोड़े दिनों में तुम्हारा घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी, तो तुम मुझसे कुछ मांगना हो तो मांग लो। सेठ जी ने कहा, माता, कल सवेरे अपने परिवार के लोगों से सलाह करके जो मांगना होगा मांग लूँगा। सुबह सेठ जी ने अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करके स्वप्न वाली बात बताई और पूछा कि क्या मांगना सही रहेगा। तो किसी ने स्वर्ण मांगने की सलाह दी, कोई अन्न मांगने की, कोई गाड़ी मांगने की, कोई मकान मांगने का। मतलब जितने मेंबर थे सबकी डिमांड अलग अलग, ये मांग लो, ये मांग लो, ये मांग लो। सबसे अंत में सेठ जी की छोटी बहू बोली, पिताजी, जब माता लक्ष्मी को जाना ही है तो ये सब वस्तुएं मिलने पर भी टिकेंगी नहीं। आप इन्हें मांगोगे तो भी ये नहीं मिलेंगी। आप मांगिए कि हमारे परिवार में प्रेम बना रहे, परिवार में सभी लोगों से आपस में प्रीति रहेगी, तो विपत्ति के दिन भी सरलता से कट जाएंगे। सेठ जी को छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई। दूसरी रात में स्वप्न में उन्हें माता लक्ष्मी के फिर दर्शन हुए। सेठ जी ने प्रार्थना की कि देवी, आप जाना ही चाहती हैं तो प्रसन्नता से जाइए, किंतु यह वरदान दें कि हमारे परिवार में परस्पर प्रेम बना रहे। माता लक्ष्मी बोली, सेठ, ऐसा वरदान तुमने मांगा कि मुझे ही बांध लिया। जिस परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति हो, वहाँ से मैं नहीं जा सकती। अपने पूजा घर में एकाक्षी नारियल एक कलश में पानी भरकर उसमें स्थापित करें। अगर उस नारियल से पौधा निकल आए तो समझना कि उस घर में माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास हो गया और उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आ सकता। कपूर का एक टुकड़ा नित्य घर में जलाएं, इससे धनात्मक ऊर्जा बढ़ता है। श्री यंत्र की पूजा और नित्य श्री सूक्त का पाठ करते रहें और घर को साफ सुथरा रखें, तो उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का तुलसी, केला और आंवला के पेड़ में वास होता है। जिन घरों में गाय और भगवान विष्णु या उनके अन्य अवतारों की विशेष रूप से साधना आराधना की जाती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी हमेशा निवास करती है। जिस परिवार में अन्न का सम्मान होता हो और भगवान को नित्य भोग लगता हो, वहाँ माता लक्ष्मी का निवास होता है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के बिना माता लक्ष्मी का पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना धन आपके पास अधिक समय तक नहीं रहता। इसलिए गणेश जी एवं माता लक्ष्मी का साथ में पूजन करना चाहिए।
देवी लक्ष्मी चंचल होती है, इसलिए कभी भी उनकी प्रतिमा खड़ी अवस्था में नहीं रखना चाहिए। कमलासन पर विराजमान माता की मूर्ति ही स्थापित करें। जिस घर में लोग सूर्योदय से पहले जगते हैं और सूर्यास्त के समय नहीं सोते, उस घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती है। जिस घर में स्त्रियों बहन बेटियों का आदर और सम्मान होता हो, उस घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में रात का बर्तन जो जूठा होता है उसको साफ करके तब सोते हैं, तो उस घर में भी लक्ष्मी माता का सदैव निवास होता है, क्योंकि रात में माता लक्ष्मी घर का निरीक्षण करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा को भगवान कुबेर का स्थान माना गया है। ऐसे में इस स्थान पर कबाड़ का सामान मत रखें। दक्षिणावर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है। वहाँ मंगल ही मंगल होते हैं। मकड़ी के जाले और दीमक से घर को बचाएं, अन्यथा भयंकर हानि हो सकती है। जिन लोगों के घर में सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाया जाता है, उस घर से देवी लक्ष्मी चली जाती है। धन और संपत्ति की देवी माता लक्ष्मी की पूजा से धन की प्राप्ति होती है और जीवन में खुशहाली आती है। यदि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं, तो इससे जीवन में दरिद्रता आती है। जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो भगवान विष्णु की।